नमस्कार सभी को दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका में चल रहे गवर्नमेंट शटडाउन की। क्यों पूरा यूएस सिस्टम एक बार फिर से थम चुका है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच में किस मुद्दे को लेकर भिड़ंत है और इसका असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था समेत दुनिया की राजनीति पे क्या पड़ेगा, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे। तो दोस्तों हुआ ये है कि अमेरिका की सरकार फिलहाल पूरी तरीके से ठप हो चुकी है और इसके लिए जो वर्ड अमेरिका में यूज किया जाता है वो है शटडाउन। मतलब कि सरकारी दफ्तरों में लाइट्स जलेंगी मगर वहाँ पे काम नहीं होगा। हजारों फेडरल एम्प्लॉयज़ या तो बिना वेतन के काम करेंगे या उन्हें जबरन छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। एयरपोर्ट पर सीमित स्टाफ रहेगा, इमिग्रेशन जांच चलती रहेगी ताकि सुरक्षा से समझौता ना हो। लेकिन इसके अलावा मिलिट्री बेसिस से लेके हेल्थ केयर, सोशल सर्विसेज और कई जरूरी विभाग सब कुछ प्रभावित होंगे। सब कुछ या तो बंद हो जाएंगे या तो पार्सली वर्क करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये स्थिति कोई पहली बार आई है। हाँ, ये है कि एक लंबे समय बाद आई है। साल 2018 के बाद पूरे 7 सालों में पहली बार अमेरिका की सरकार पूरी तरीके से लॉक हुई है। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों है। तो दरअसल बात यह है कि यूएस कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद, वहाँ पे दो प्रमुख दल हैं, डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिकन। दोनों के बीच में झगड़ा बजट और खर्चे के मुद्दे पे बार बार अटक जाता है। और अमेरिका का सिस्टम ऐसा है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो सरकार का खर्च ही रोक दिया जाता है, यानी शटडाउन हो जाता है। रिपब्लिकन पार्टी, जिसकी अगुवाई डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, उसका कहना यह है कि डेमोक्रेट्स टैक्स पेयर के पैसों से इलीगल इमिग्रेंट्स को हेल्थ केयर्स और दूसरे बेनिफिट देना चाहते हैं। ट्रंप और उनकी कैंपेन टीम साफ कह रही है कि किसी आउटसाइडर को अमेरिकन टैक्स पेयर की कमाई से सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी ओर डेमोक्रेट्स का कहना यह है कि मुद्दा सिर्फ इमिग्रेंट्स का नहीं है, उनकी बड़ी चिंताएं हैं, जैसे कि फॉरेन एड की फंडिंग में जो कटौती हो रही है। इसके अलावा अफोर्डेबल केयर एक्ट में जो सब्सिडी है उसको बचाना है, रिसेशन एक्ट में संशोधन करना चाहते हैं और साथ ही डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि ट्रंप द्वारा जो एक्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए जाते हैं उस पर अकाउंटेबिलिटी हो। ऐसे नहीं हो कि ट्रंप का जहां मन किया साइन किया, जो मन किया वो ऑर्डर पास कर दी। यानी देखने में भले ये लड़ाई इमिग्रेशन बेनिफिट को लेकर लगे पर असली खेल इससे कहीं बड़ा है। अब सवाल ये आता है कि आखिर अमेरिका में बार बार शटडाउन कैसे आ जाता है, कैसे होता है ये। तो इसका जवाब है एंटी डिफिशियंसी एक्ट। अमेरिका का यह कानून कहता है कि अगर कांग्रेस बजट या स्पेंडिंग बिल नहीं पास करती है तो सरकार पैसे खर्च नहीं कर सकती। और इसका नतीजा ये होता है कि जब दोनों पार्टीज में सहमति नहीं होती है तो डिपार्टमेंट बंद हो जाता है। अगर भारत की बात करें कि भारत में क्या होता है, तो देखो भारत में अगर बजट नहीं पास होता है तो सरकार वोट ऑन अकाउंट ला सकती है, जिससे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल के सरकारी एम्प्लॉयज़ की सैलरी, डिफेंस पे जो खर्चा होता है, वेलफेयर स्कीम, ये सब चलते रहते हैं, यानी काम नहीं रुकता है। अमेरिका का सिस्टम इस मामले में बहुत ज़्यादा रिजिड है और इसीलिए हर बार जब भी दोनों पार्टियों में टकराव होता है तो संकट पूरे देश पे छा जाता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की कि आखिर इस शटडाउन का इम्पैक्ट क्या होता है। तो इसका इम्पैक्ट बहुत भारी होता है। करीब 35 लाख फेडरल वर्कर्स इससे प्रभावित होंगे। इसेंशियल सर्विसेज को अगर छोड़ दें तो बाकी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों का वेतन रुक जाएगा। हर हफ्ते अरबों डॉलर की इकोनॉमिक एक्टिविटी धीमी हो जाएगी। और मोदी ने इसको लेके पहले ही चेतावनी दे दी है कि अगर शटडाउन लंबा खिंच जाता है तो यूएस क्रेडिट रेटिंग पर भी दबाव आ सकता है। और अमेरिका की हालत वैसे भी इस समय बहुत अच्छी नहीं है। अमेरिका रिसेशन की कगार पे खड़ा है, जीडीपी ग्रोथ सुस्त है, जॉब डेटा बहुत कमजोर है और इस हालत में शटडाउन आग में घी डालने जैसा है। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या इसका इम्पैक्ट बाकी की दुनिया पे भी पड़ेगा। तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि अमेरिका सिर्फ अपनी इकॉनमी नहीं है, यह दुनिया का फाइनेंशियल हार्ट बीट है। वॉल स्ट्रीट अगर लड़खड़ाता है तो पूरी ग्लोबल मार्केट गिरावट में आ जाती है। डॉलर की डिमांड और सप्लाई भी इससे प्रभावित होती है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की फंडिंग की जो योजनाएं हैं वो इनडायरेक्टली डिले होना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें अमेरिका अपने फंड लगाता है वो भी रुक जाती हैं। यानी वाशिंगटन में अगर डेडलॉक होता है, अमेरिका में अगर शटडाउन होता है तो इसका असर दिल्ली, टोक्यो, लंदन, बर्लिन हर जगह महसूस होता है। और अगर हर जगह महसूस होता है तो भारत के लिए भी इसके कुछ खास मायने हैं। सबसे पहली बात कि हमारा जो आईटी और सर्विस सेक्टर है, अगर अमेरिका में शटडाउन होता है तो जो उसके कॉन्ट्रैक्ट के पेमेंट हैं उसमें डिले होना शुरू हो जाता है। डिफेंस टाइज अमेरिका और भारत की बहुत मजबूत है, तो अमेरिका और भारत के बीच में जो सैन्य प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें फंडिंग और अप्रूवल की ज़रूरत होती है उसमें भी डिले होता है, वो भी रुक जाते हैं। और इसके अलावा इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस की बात करें तो ग्लोबल इन्वेस्टर को रिस्क बढ़ता हुआ दिखता है और इसका असर डायरेक्टली इंडिया जैसी इमर्जिंग मार्केट पे दिखता है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि हम क्यों अमेरिका का शटडाउन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का शटडाउन सिर्फ उनका डोमेस्टिक मामला नहीं है, इससे भारत जैसे पार्टनर को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अब कई अमेरिकी आउटलेट इस शटडाउन को पॉलिटिकल थिएटर बता रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि ट्रंप जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स को इशू बनाकर लोगों का ध्यान असली समस्याओं से हटा रहे हैं। रिपब्लिकन्स का कहना यह है कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो टैक्स पेयर के जो फंड का पैसा है
उसको इररिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि दोनों दल अपनी अपनी राजनीति खेल रहे हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है सामान्य जनता को, सरकारी कर्मचारियों को और कुल मिलाकर पूरी अमेरिका की अर्थव्यवस्था को। आप याद करिए 2018 का शटडाउन भी करीब 35 दिन तक चला था और उस समय भी इमिग्रेशन वॉल फंडिंग पर ही डेडलॉक बना था, यानी मैटर इमिग्रेशन को ही लेकर था। तो सवाल ये है कि इस बार अलग क्या है? तो इस बार खास ये है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पहले से ही फ्रेजाइल स्थिति में है, ग्लोबल रिसेशन की आहट ऑलरेडी सुनाई दे रही है और ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन से पहले अपने आप को एक टफ लीडर के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं डेमोक्रेट्स भी झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि वो अभी पीछे हटेंगे तो उनका वोटर बेस उन्हें कमज़ोर मानेगा। यानी लड़ाई सिर्फ बजट की नहीं है, लड़ाई मिड टर्म इलेक्शन की भी हो रही है। लेकिन यहाँ पे हमारे और आपके लिए सोचने वाली बात यह है कि हम अक्सर ऐसा सोचते हैं, हमारा ये पर्सपेक्टिव रहता है कि अमेरिका दुनिया का सबसे स्थिर डेमोक्रेसी है। लेकिन जब उनकी पॉलिटिक्स इतनी डिवाइडेड हो कि पूरी की पूरी सरकार बंद हो जाए, अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाए, तो सवाल उठता है कि क्या आप इसको डेमोक्रेसी की मजबूती कहेंगे या कमजोरी कहेंगे। भारत में भले ही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगते हों, मगर गवर्नेंस कभी नहीं रुकती। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी है ताकि काम चलता रहे। और अमेरिका का शटडाउन हमें इस बात पे चर्चा करने के लिए मजबूर करता है कि क्या लोकतंत्र की असली ताकत सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स दिखाने में है या फिर गवर्नेंस की कंटिन्यूटी में है। क्या अमेरिका के इस डेडलॉक से सीख लेके दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज को चाहिए नहीं कि वो पॉलिटिकल डेडलॉक से बाहर निकल के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म करें। तो दोस्तों, यूएस का शटडाउन सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है, एक्चुअली ये एक रिमाइंडर है पूरी दुनिया के लिए कि डेमोक्रेसी सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं है, बल्कि गवर्नेंस की जिम्मेदारी निभाने का भी नाम है। और अमेरिका जो पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी के नाम पे लेक्चर देता है, प्रीच करता है, क्या आपको नहीं लगता कि पहले उन्हें अपना संविधान, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान सुधारने की जरूरत है, उसको फ्लेक्सिबल और सस्टेनेबल बनाने की जरूरत है ताकि एक इकोनॉमिक शटडाउन ना आए। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।